तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनको एचडीएफसी बैंक से 10 लाख रुपए का प्लॉट लोन लेना है। तो 10 लाख का प्लॉट लोन लेने के लिए उनकी मंथली सैलरी यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उनको जो है प्लॉट लोन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिक्वायर होता है, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं यहाँ पे। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेगा। चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑल पे कर दीजिएगा। तो एचडीएफसी बैंक में अगर आपको प्लॉट के लिए कोई जमीन खरीदनी है या उसमें कंस्ट्रक्शन कराने के लिए लोन लेना है, तो आप इनकी जो स्कीम चलती है एचडीएफसी की प्लॉट लोन, उसके थ्रू आप यहाँ से प्लॉट लोन ले सकते हो। बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या ऑफर किया जाता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की देखिए स्टार्टिंग होती है, स्पेशल होम लोन रेट्स जो चलते हैं सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, वो इसकी स्टार्टिंग हो जाती है 8.75% से और मैक्सिमम 9.65% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। वहीं जो स्टैंडर्ड होम लोन रेट चलते हैं सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, उसकी स्टार्टिंग हो जाती है 9.40 से और 9.95% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे जाता है। बात करें यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस की, तो देखिए प्लॉट लोन में जो प्रोसेसिंग फीस लगती है सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल के लिए लगती है 0.50% अप टू। इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल आते हैं उनके लिए प्रोसेसिंग फीस जो है अप टू 1.5% तक लगती है। एनआरआई के लिए भी 1.5% तक लगती है। इसके अलावा कुछ इसके अदर फीस एंड चार्जेस हैं जिसकी लिस्ट आप देख सकते हो। जैसे अगर आप ईएमआई को लेट पेमेंट करोगे तो 18% पर एनम के हिसाब से आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। स्टैंप ड्यूटी स्टेट वाइज अलग अलग आपके लगते हैं। प्लॉट लोन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 18 से 70 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। प्रोफेशन कोई भी सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल यहां से अप्लाई कर सकता है। रेजिडेंट इंडियन अप्लाई कर सकते हैं अप टू 15 ईयर, मतलब मैक्सिमम 15 सालों के लिए आप यहां से प्लॉट लोन ले सकते हो। इसके अलावा बात करें यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड की दो कैटेगरी आती है। सबसे पहली आती है सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में आपके आते हैं डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट, इंजीनियर, कंपनी सेक्रेटरी। और यहाँ पे नॉन प्रोफेशनल में आते हैं आपके ट्रेडर, कमीशन एजेंट और कॉन्ट्रैक्टर। यहाँ पे अगर आप को एप्लीकेंट ऐड कराते हो तो उसके भी काफी अच्छे जो है बेनिफिट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप को एप्लीकेंट जैसे ऐड करा देते हो, तो जैसे आप एक इंडिविजुअल हो जिसकी आपकी मंथली सैलरी 30,000 रुपए है और आपको एक को एप्लीकेंट ऐड कराते हो, उसकी मान लीजिए मंथली सैलरी 40,000 रुपए है। 30,000 सैलरी पर जो है उसको लोन मिलेगा। अगर को एप्लीकेंट ऐड कराते हो तो उसकी भी 40,000 सैलरी ऐड हो जाती है। तो 70,000 सैलरी के हिसाब से आपको यहाँ पे जितना प्लॉट लोन मिलेगा, हायर लोन अमाउंट जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है अगर आप को एप्लीकेंट यहाँ पे ऐड कराते हो। कितनी फंडिंग हो जाती है, तो अगर आप 30 लाख तक का लोन लेते हो तो जो भी आप प्लॉट परचेज कर रहे हो, प्लॉट के लिए जमीन परचेज कर रहे हो, उसकी जो वैल्यू होगी उसका जो है 80% तक लोन जो है वो एचडीएफसी बैंक प्रोवाइड कर देता है। 30 लाख से 75 लाख के बीच में लोन ले रहे हो तो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 80% तक लोन मिल जाता है और 75 लाख के ऊपर का अगर आप लोन लेते हो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 75% तक लोन जो है वो एचडीएफसी बैंक में मिल जाता है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं मेरे डॉक्यूमेंटेशन हमको क्या क्या देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए आपका मैंडेटरी डॉक्यूमेंट में पैन कार्ड या फॉर्म 60 एक डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। इसके अलावा कोई भी एक आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है। इनकम के तौर पे देखिए सैलरीड के लिए 3 मंथ का सैलरी स्लिप, 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जिस अकाउंट में आपकी सैलरी आती होगी, फॉर्म 16 और आईटी रिटर्न देना पड़ता है। वही सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल के लिए आईटीआर लास्ट ईयर का, बैलेंस शीट लास्ट ईयर की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट ईयर का और 12 मंथ का करंट और सेविंग बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपको देना पड़ता है। प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट में आपको जो प्लॉट अगर आप खरीद रहे हो तो प्लॉट अगर आपको अलॉटमेंट के थ्रू जो है इश्यू हुआ है तो कॉपी ऑफ अलॉटमेंट लेटर या बायर एग्रीमेंट आपको देना पड़ता है। और अगर आप किसी इंडिविजुअल से जो है प्लॉट परचेज कर रहे हो तो उसके लिए टाइटल डीड ऑफ प्रॉपर्टी जो है आप पे देनी पड़ती है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं और कुछ अदर डॉक्यूमेंट भी है जैसे कि ओन कंट्रीब्यूशन प्रूफ। जैसे 80% तक लोन जो है तो एचडीएफसी बैंक प्रोवाइड करेगा, बाकी जो 20% वो आपको अपनी तरफ से देना पड़ेगा, तो उसका प्रूफ देना पड़ता है। इसके अलावा आप जो जहां जॉब करते हो तो उसका अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह दे सकते। अगर आपका लोन पहले से ही चल रहा है कोई तो उसका भी 6 मंथ का स्टेटमेंट आपको दिखाना पड़ता है। पासपोर्ट साइज फोटो देनी पड़ती है। प्रोसेसिंग फीस होगी वो चेक के थ्रू देनी आप पड़ेगी आपको। बिजनेस आप कौन सा करते हो तो बिजनेस की डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी पड़ती है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर देखिए यहाँ पे हमको 10 लाख रुपए का प्लॉट लोन लेना तो मेरी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए हम आ जाते हैं इस प्लॉट लोन की एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पे। यहाँ पे देखिए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे पहले तो आपको अपनी मंथली इनकम डालनी है। सेकंड ऑप्शन रहता है आपको टेन्योर सेलेक्ट करना है, कितने साल के लोन लेना है। तो प्लॉट लोन मैक्सिमम आप 15 सालों के लिए ले सकते हो। वहीं होम लोन अगर आप लेते हो तो होम लोन मैक्सिमम 30 सालों के लिए मिलता है, वहीं प्लॉट लोन आपको 15 सालों के लिए मिलता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे जैसे हमने डाला हुआ है 8.75 जिससे स्टार्टिंग हो रही है। और कोई अदर ईएमआई अगर आपकी पहले से ही चल रही तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको डालनी पड़ेगी और आप अपने प्लॉट लोन का एलिजिबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। तो जैसे जो सब्सक्राइबर ने पूछा था उनको चाहिए 10 लाख रुपए का प्लॉट लोन, तो उनकी मंथली सैलरी कम से कम 25,000 होनी चाहिए 10 लाख रुपए का प्लॉट लोन लेने के लिए, मैक्सिमम 15 सालों के लिए। अगर आप लोन टेन्योर मान लीजिए कम करते हो, 10 सालों के लिए करते हो 15,000, तो आपका देखिए लोन अमाउंट कम हो जाएगा, 7,97,000 रुपए का होगा। तो हमको जैसे लोन लेना है 15 सालों के लिए तो हम आराम से 10 लाख रुपए का प्लॉट लोन ले सकते हैं अगर मेरी मंथली सैलरी 25,000 रुपए है।
अब इस लोन अमाउंट की अगर हम ईएमआई देखें कितनी बनेगी, तो देखिए ईएमआई तो इन्होंने बता दी कि 10,000 ईएमआई बनेगी, लेकिन टोटल इंटरेस्ट हमको कितना पे करना पड़ेगा ये आप कैसे देख सकते हो? तो इसके लिए आप आ सकते हो इस ईएमआई कैलकुलेटर पे। सबसे पहले हमने ये लोन अमाउंट ले लिया, तो हम आ गए अपने ईएमआई कैलकुलेटर पे। यहाँ पे आपको होम लोन का सेक्शन मिल जाएगा, इस पे आपको लोन अमाउंट डालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट करना है, जिस भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन ऑफर किया जाएगा। यहाँ पे स्टार्टिंग 8.75 से हो रही है। जिनका भी क्रेडिट स्कोर 800 या 800 के ऊपर होगा उनको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिल जाता है, और जिनका क्रेडिट स्कोर थोड़ा सा कम होगा उनको हो सकता है थोड़ा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले, मतलब हो सकता है 9% मिले, हो सकता है 9.5% पर ऑफर करे एचडीएफसी बैंक। और हमको यहाँ पे 15 साल के लोन लेना। देखिए करेक्ट आपकी 10,000 रुपए की ईएमआई बन रही है। टोटल इंटरेस्ट देखिए कितना पे करना पड़ रहा है, तो 7,99,000 रुपए का टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। टोटल पेमेंट हमको 18 लाख रुपए की वापस करनी पड़ रही। तो इस तरीके से इस होम लोन के ईएमआई कैलकुलेटर पे आप डिटेल में अपना मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो, और यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से आप ये भी देख सकते हो कि हर महीने आपको कितना प्रिंसिपल और कितना टोटल इंटरेस्ट पे करना है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इस ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जानने हो, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, टू व्हीलर लोन हो, एजुकेशन लोन हो, सेविंग अकाउंट हो, तो इसके ऑफर वगैरह के लिंक मिल जाएंगे। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक होम लोन, इसी के अंदर आपका प्लॉट लोन भी आता है। तो यहाँ पे इसके लिंक पे आपको जाना है, डायरेक्ट आपको यहीं से आप अपनी एलिजिबिलिटी चेकआउट कर सकते हो। जैसे अपनी मंथली सैलरी, कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल के आप ये देख सकते हो कि एचडीएफसी बैंक से हमको कितना प्लॉट लोन मिल जाएगा। जैसे अभी हमने बताया 25,000 सैलरी पर आप मैक्सिमम 10 लाख रुपए का प्लॉट लोन ले सकते हो। इसके अलावा इसके डायरेक्ट आप यहां से ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो। इसके फीचर्स बेनिफिट देख सकते हो। एचडीएफसी बैंक में अदर जो है होम लोन की स्कीमें चलती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हो। और कोई ऑफर अगर एचडीएफसी बैंक लॉन्च करता है होम लोन का, उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करेगा। वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के प्लॉट लोन के बारे में हमसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।